નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ નિહાળી રહ્યા છો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન. જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. દીનદયાળ પોર્ટ દ્વારા વર્ષ 2026-27માં 170 MMT કાર્ગો હેન્ડલ કરવાનો લક્ષ્યાંક. 63માં રાષ્ટ્રીય દરિયા દિવસ નિમિત્તે દીનદયાળ પોર્ટ ઓથોરિટીના ચેરમેન સુશીલ કુમાર સિંઘે વર્ષ 2025-26માં પોર્ટ દ્વારા કરવામાં આવેલી સિદ્ધિઓ અને આગામી યોજનાઓ અંગે વિગતવાર માહિતી પૂરી પાડવામાં આવી હતી. વર્ષ 2025-26માં દીનદયાળ પોર્ટે 160.11 મિલિયન મેટ્રિક ટન કાર્ગો હેન્ડલ કરવામાં આવ્યો હતો, જે ગત વર્ષની સરખામણીમાં 7% વૃદ્ધિ નોંધાવે છે. આગામી નાણાકીય વર્ષ માટે 170 મેટ્રિક ટન કાર્ગો હેન્ડલ કરવાના લક્ષ્યાંક સાથે પોર્ટ હવે નવા આયામો શરૂ કરી રહ્યું છે. આ અંગે દીનદયાળ પોર્ટ ઓથોરિટીના ચેરમેન સુશીલ કુમાર સિંઘે જણાવ્યું હતું કે વર્ષ 2025-26માં પોર્ટ દ્વારા અનેક સિદ્ધિઓ હાંસલ કરવામાં આવી છે. વર્ષ 2025-26માં 160.11 MMT કાર્ગો હેન્ડલિંગ પાર કરીને સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. નાણાકીય વર્ષમાં વિવિધ કાર્ગો વર્ગોમાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ પણ જોવા મળી છે. ખાતરમાં 32%, લિક્વિડ કાર્ગોમાં 23.4%, કન્ટેનર કાર્ગોમાં 54%નો વધારો નોંધાયો છે, જ્યારે આયર્ન અને સ્ટીલમાં 43%ની વૃદ્ધિ નોંધાવી છે. બીજી તરફ મીઠામાં 12.4%, ટિમ્બરમાં 4.3% અને કોલસામાં 2.8%નો ઘટાડો નોંધાયો છે. મિડલ ઈસ્ટમાં જે પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે ત્યારબાદ પણ દીનદયાળ પોર્ટે 160.11 મિલિયન ટન કાર્ગોનો अचीवमेंट हासिल करने एक अनोखी सिद्धि मिली थी. हुआ है, टिम्बर में करीब 5% ड्रॉप हुआ है. तो इन ड्रॉप जो कार्गो में हुआ है उसके बावजूद हम लोगों ने जो स्ट्रीम में कार्गो बढ़ रहा था उसको बढ़ाया है और कंपेंसेट करके हम लोग अल्टीमेटली 160 मिलियन मेट्रिक टन के फिगर को क्रॉस किया है हम लोगों ने. और इसमें जो एफर्ट्स हैं वो जॉइंट एफर्ट्स हैं. डीपीए का स्टाफ एंड ऑफिसर्स और सारे स्टेक होल्डर्स, पोर्ट यूजर्स, शिपिंग एजेंट्स, CHAs, हमारी जो पार्टनर गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, कस्टम्स, PHO, इमिग्रेशन, सबका, ट्रांसपोर्टर्स और जो वेयर हाउस की जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सप्लाई चेन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके सबका ये जॉइंट एक अचीवमेंट है जिसकी वजह से हम लोग ये मैजिक फिगर अचीव कर सके. और इसमें बहुत से नए काम भी हम लोगों ने किए. जैसे अभी बताया हमने कि रिवर्स टाइड में वेसल्स को सेल किया, कास्ट ऑफ किया. उसकी वजह से हम लोगों का वेटिंग टाइम था वेसल्स का वो कम हुआ है. और ज़्यादातर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में हम लोग जो दुनिया के सबसे बढ़िया पोर्ट्स हैं जो इस तरह का कार्गो हैंडल करते हैं उसमें हम लोग उनसे बढ़िया कंपेयर करते हैं. तो वी आर एट पार विद मोस्ट ऑफ दीज पोर्ट्स. सो इसमें हम लोगों ने अच्छा इम्प्रूवमेंट दर्ज किया है. ग्रीन हाइड्रोजन के फ्रंट पे जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पोर्ट को एज अ ग्रीन हाइड्रोजन हब नॉमिनेट किया है अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन हम लोगों ने ऑलरेडी कमीशन कर रखा है प्लांट. 5 मेगावाट हम लोगों ने ऑर्डर दे रखा है. 5 टन पर डे का बायोमिथेनॉल का हम लोगों ने ऑर्डर कर रखा है. थर्मेक्स है पुणे की कंपनी पे. एक हम लोगों ने 150 टन पर डे का अग्रीमेंट साइन किया है फॉर रिन्यूएबल मिथेनॉल प्रोडक्शन विद असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड. वो हम लोगों ने कर रखा है. इस पोर्ट को हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको इस तरह से पोजीशन करें कि ये मिथेनॉल बंकरिंग सप्लाई करने का एक वेस्टर्न कोस्ट पे इंडिया का पोर्ट बन जाए, जिससे कि जो भी शिप्स मिथेनॉल जिनको चाहिए एज अ फ्यूल जो रॉटरडैम सिंगापुर के बीच में चलेंगे बाई 2030 उनको हम लोग मिथेनॉल फ्यूल सप्लाई कर सकें. इस सिलसिले में अभी 2 दिन पहले ही एक बड़ा अचीवमेंट कांडला पोर्ट ने किया है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने मिथेनॉल बंकरिंग का ट्रायल किया 2 दिन पहले और उसको एस्टैब्लिश किया. उसमें पार्टनर्स के साथ जिनके साथ हम लोगों ने ट्रायल किया है उसमें स्टोल टैंकर्स हैं, JM बख्शी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, और इसको हम लोगों ने वैलिडेट कराया है DNV से. DNV एक रेप्यूटेड इंटरनेशनल एजेंसी है, मैरीटाइम एडवाइजरी एजेंसी है, जिसने इस प्रोसेस को वैलिडेट किया. तो अब कांडला पोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाइज, प्रोटोकॉल वाइज, प्रोसीजर वाइज और जो नॉलेज है एंड स्किल एंड ट्रेनिंग है उस सारे पैरामीटर्स को वेरीफाई एंड वैलिडेट कर लिया है. सो नाउ वी आर रेडी टू ऑफर मिथेनॉल एज अ फ्यूल टू एनी ऑफ द शिप्स व्हिच विल डिमांड मिथेनॉल एनी टाइम नाउ. सो अब हम लोग ये इसमें हम लोगों ने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया है और ये इंडिया का पहला पोर्ट बन गया है अमंगस्ट ऑल द पोर्ट्स. प्राइवेट पोर्ट, सरकारी पोर्ट, जो भी पोर्ट आप कहें, इंडिया का एक ही पोर्ट है आज की डेट में जो मिथेनॉल बंकरिंग सक्षम है, वो है कांडला पोर्ट. सो एक
तो ये बड़ा अचीवमेंट हुआ है और इसको हम लोग आगे लेके भी जाएंगे। नई टेक्नोलॉजीज में बात करें तो हम लोग IIT मद्रास बेस्ड स्टार्टअप के साथ काम कर रहे हैं हाइपर लूप टेक्नोलॉजीज पे, जिसको नेक्स्ट जन फ्यूचरिस्टिक कार्गो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के तहत हम लोगों ने एक फ्रेट कार्गो ट्रांसपोर्टेशन का पॉड यहाँ पे स्केल्ड मॉडल अभी कमीशन किया है। और आइडिया ये है कि जो ट्रक्स हैं, करीब 8 से 10 हज़ार ट्रक्स जो डेली बेसिस पे पोर्ट के अंदर बाहर होते हैं, उनका मूवमेंट कम करें, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग वॉल्यूम 160 से 170 की तरफ लेके जाएंगे तो ट्रक्स का आवागमन और बढ़ेगा। और हम लोग चाहते हैं कि वर्किंग एरिया में ट्रक्स जितने कंट्रोल्ड रखे जाएं उतना अच्छा है, बिकॉज वो सेफ्टी हैजार्ड भी हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्रक्स अगर हम लोग वर्किंग एरिया में मूव करें। तो उस सिलसिले में हम लोगों ने ये हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को बेस बनाते हुए, इसमें इंडिया का ये पहला पोर्ट है जिसने इस टेक्नोलॉजी को मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड, ये जो टेक्नोलॉजी है ये बल्कि वर्ल्ड का पहला पोर्ट है जिसने इस पे काम करना शुरू कर दिया है। तो एक ये बड़ा अचीवमेंट है। सेफ्टी को भी ध्यान में रखा जा रहा है, सुरक्षित श्रमिक समृद्ध DPA, तो ये एक हम लोगों ने ड्राइव लॉन्च की है और इसमें हम लोग जितने भी श्रमिक भाई बहन हैं उनको हम लोग डेली बेसिस पे उनको अवेयर करा रहे हैं कि भाई आप लोग अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए। जितनी भी PPEs हैं, जो किट्स हैं, हेलमेट्स है, जैकेट है, बूट है, वो उनको दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। उनके लिए जो रिफ्रेशमेंट एंड खाने पीने का अरेंजमेंट है वो उनको हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और उनकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उनको बेसिकली मोटिवेट ये किया जा रहा है कि आपकी लाइफ सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है, आप अपनी लाइफ का ध्यान रखें और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। जब भी काम पे हैं तो अवेयर रहें, चारों तरफ देख करके अलर्ट रहें, जिससे आपकी जान को कोई खतरा ना हो। तो ये एक स्पेशल ड्राइव हम लोग चला रहे हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जैसा मैंने पहले ही बताया, इसको हम लोग टू द बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट इम्प्रूव कर रहे हैं और ये मॉनिटर कर रहे हैं डायनेमिक बेसिस पे। डेली उसको मॉनिटरिंग होती है रियल टाइम बेसिस पे। और इस समय हम लोगों का जो स्कीम है उसमें एक ना एक ऑफिसर रात में भी पोर्ट पे 24 घंटे मौजूद रहता है। तो रात हो चाहे दिन हो, यू विल फाइंड ऑफिसर्स ऑन द पोर्ट, और उसका पर्पज ये है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। स्मार्ट पोर्ट का अगर कहें, गेट ऑटोमेशन का कहें, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत से इस तरह के प्रोजेक्ट्स में वी आर द लीडर पोर्ट। तो हम लोग जो भी यहाँ पे एस्टैब्लिश करेंगे उसको बाकी पोर्ट्स भी फॉलो करेंगे। तो उसके लिए हम लोग उस पर भी हमारी टीम काम कर रही है और ऑफिसर्स में बहुत ही इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करने की जो कैपेबिलिटी है उसकी वजह से हम लोग इसको आगे ले जा पा रहे हैं। દીનદયાળ પોર્ટ એ દેશના મુખ્ય બંદરોમાં મહત્વનું સ્થાન હાંસલ કર્યું છે. આ સફળતા માટે પોર્ટના અધિકારીઓ, શ્રમિકો, ટ્રેડ યુનિયનો તમામ સ્ટેક હોલ્ડર્સની મહેનત રહેલી છે. દીનદયાળ પોર્ટ હંમેશા શ્રમિકોની સુરક્ષા માટે કટિબદ્ધ છે, જેથી તમામ શ્રમિકોને નિઃશુલ્કમાં હેલ્મેટ, જાકેટ, બૂટ આપવામાં આવે છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વિકસિત ભારત 2047ના વિઝન પ્રત્યે દીનદયાળ પોર્ટ પ્રતિબદ્ધતાને મજબૂત બનાવે છે અને ભારતના સમૃદ્ધિ તેમજ આર્થિક વિકાસમાં તેની અગત્યની ભૂમિકા ભજવે છે. પર્યાવરણની જાળવણી માટે પણ પોર્ટ દ્વારા અનેક ઇનિશિયેટિવ પણ લેવામાં આવ્યા છે. 2 એપ્રિલના રોજ મિથેલેન બંકરિંગનું સફળ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. ભારતભરના આ પ્રકારની કામગીરી કરનાર કેટલાક અગ્રણી પોર્ટ બની છે. આગામી વર્ષ 28-29 સુધીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય રૂટ માટે 500 KTPA ઇ-મિથેનોલ સપ્લાય કરવાનું લક્ષ્ય છે. 160 મિલિયન ટન નો આંકડો પણ વટાવો એ માત્ર સંખ્યા નથી, પરંતુ સમગ્ર પોર્ટ સમુદાયની પ્રતિબદ્ધતાનું પરિણામ છે. કંડલા પોર્ટ ખાતે 1 મેગાવોટ નો ગ્રીન હાઇડ્રોજન પ્લાન્ટ કાર્યરત કરી દેવામાં આવ્યો છે અને આગામી 5 મહિનામાં 5 મેગાવોટનો પ્લાન્ટ પણ શરૂ કરવામાં આવશે. NTPC ના સાથે એક MOU કરીને હાઇડ્રોજનથી ચાલતી 5 બસો દોડાવવામાં પણ આવશે. આ ઉપરાંત કંડલામાં ટ્રકનો ભરાવો ના થાય તે માટે પણ અનેક પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવે છે. આમ વર્ષ દરમિયાન પોર્ટે અનોખી સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી છે અને આગામી સમયમાં પોર્ટને વધુને વધુ વિકસાવવા માટે પણ પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવશે. કંડલા પોર્ટે ગત નાણાકીય વર્ષમાં 1,67,675 CBM વિન્ડ ટર્બાઇન બ્લેડનું હેન્ડલિંગનું રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો છે. આ કાર્ગો 153 વિન્ડ ટર્બાઇન બ્લેડનો સમાવેશ થાય છે અને જે ચાઇનાથી આવ્યું હતું, જેમાં પણ કંડલા પોર્ટે ઉર્જા લોજિસ્ટિક્સનો એક નવો બેંચ સ્થાપિત કર્યો છે. મિત્રો, આ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારો. સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપ નિહાળતા રહેજો S લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન. નમસ્કાર.